आप जो कह रहे क्या हालात में रखा आपको? सर जी मेरे को उरलाना कला चौकी के अंदर बढ़ाओ फिर धरती का ला देगा प्यार, धरती का ला देगा, आपको ला देगा। हम तो छापांगे इसने, छापांगे मेरे प्यारे, छाप लो जल्द मरोगे। हाँ जी, शुरू कीजिए आप। क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी। उरलाना गए हैं? उरलाना से है जी, हम उरलाना कला से जसवंत काठपाल। ये दूसरा फरीक है काला जोगी, जिसने रघबीर सन ऑफ श्री कृष्ण चंद जी जोगी कास्ट के हैं जी। तो ये एक पार्टी सी कर रहे थे, जबकि बरादरी के आदमी और इनके भाई सारे इकट्ठे हो रहे थे जी। कोई इनके मन में ऐसी थी जैसे कोई आज मौका है। और हमारा लड़का जा रहा था सप्लाई पे, यहाँ घर पर नहीं था, बड़ा गुलशन कुमार, और हमारा पोता ऊपर सो रहा था, इसके थोड़ी हरकत थी जी। और घरवाली दोनों, गुलशन की घरवाली और लड़की, ये भी ऊपर अपने काम में मस्त थी, रसोई में थे जी। मैं नीचे दुकान के सामने चारपाई पे बैठा था जी। टाइम था कोई 3 साढ़े 3 का जी, शाम का, इतवार का जी थे। तो इन्होंने, मैं दुकान से जैसे देखा ना, तो 5-4 आदमी इनके घर से 25 फुट दूर से इनका घर है, आते हुए क्या बोले, ओए बाबे ये क्या बना रखा है, ये पाइप कैसा लगाया? फिर आते हैं कहते हैं ये कट्टे कैसे धरे हैं? मैंने कहा जी साहब जी आपको इसका इतराज़ है, पाइप का 15 फुट ऊपर पानी का इधर है नहीं संबंध, इधर है, इधर का पानी थोड़ा उधर बाथरूम में चाहिए था, इसलिए हमने ये पाइप लगाया। जबकि ये पाइप में 3 पाइप डले हुए हैं, कवर करे हुए हैं, इसमें कोई भी पानी का टपका भी नहीं नीचे पड़ेगा। इसका इतराज़ है आपको? कहने लगा पूरा इतराज़ है। मैं कहा चलो ठीक है। दूसरा कहने लगा ये कट्टे क्यों रखे हैं चार जी गली में अपनी साइड में, ये यहाँ से उठाओ। मैं बोले ठीक है सतवचन आपके, आपको इतराज़ है, हम इसको उठा देंगे। लेकिन वो कहने लगा पाइप मगर कोई 4 आदमी बुला के ले आओ, आप अपने हाथ में कानून ना लो, कृपा करके जैसे वो कहेंगे हम वो भी मान लेंगे। इतने में क्या हुआ, बहन चोद कुत्ते यूँ कहते हुए वो 3 लड़के 4, जैसे कि सोनू, जैसे कि मोनू, जैसे दीपक और कुलदीप, ये 4-5 जने आकर के एकदम मेरे को पकड़ लिया, दबा लिया। खाट के ऊपर बैठा था जी मैं, इतना दबाव दिया कि यहाँ से नीचे बिठा करके खाट भी टूट गई और मेरे को नीचे दबा लिया और यहाँ से पकड़ करके और खींच के वहाँ ले गए। मेरी पगड़ी गिर गई और दाढ़ी में भी हाथ डाल रहे, कन्नी घोट रहे, ऐसे करके जप्ती भर रहे। तकड़े 4 दींग बच्चे कट्टे के ऊपर जा फेंका जी। मैं फेंका तो इतने में ऊपर से कहीं इसकी नज़र पड़ गई शेर बच्चे की, इसको हमदर्दी हुई, जैसे मेरे चिंगाड़ निकले ना जी, ये सुन करके नीचे भाग कर आया छुड़वाने के लिए बाबा जी उसको। जबकि इसने आकर छुड़वाने की कोशिश की और उस मोनू ने क्या किया, ऐसे इसके अंदर ऐसे गल में डालकर ना बाजू ऐसा कर दाब दिया कि इसको सांस लेना मुश्किल हो गया। कि दूसरे जो थे उसके सिर को ऐसे कूट रहे जी, मार मार के थप्पड़ मार के मुक्के। एक तो ईंट उठा रहा है दीपक जी, इसके ऊपर सिर पर वार करे और आँख फोड़ दी, यहाँ से खूनम खून हो गया। बच्चा बेचारा जो ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे। इतने में जैसे ही कई लड़की ने पता लगा, ये भाजकेश ने वीडियो बनाई, ये साफ दिख रहा है इसके अंदर के हमारे पे मारपीट कसूती कर रहे हैं बिना बात के। जबकि मैंने हाथ जोड़े, अगर कोई इतराज़ है इनका हम मानने को तैयार हैं, 4 आदमी ले आओ, कानून हाथ में मत लो। लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी जी, मारते फूटते एकदम। फिर दरवाज़ा खुला था जी, इतने में उनकी औरतें आ गई, आकर के लड़के आगे सारे उन्होंने खींच लिया, हमारे को कोई सांस नहीं लेने दिया। अंदर घुस गए, लात मार करके, थोड़ा बहुत अड़ा हुआ था कुंडा, अंदर जा करके देखा तो इन्होंने ऊपर लड़की जो थी बहन चौथ कुत्ती ऐसे बोलते हुए, हरामजादी कमीनी तो क्या बना रही है वीडियो, चले ले मैं सिखाऊंगा वीडियो कैसे बनाती है तू। ऐसे गले से पकड़ के इसके यहाँ पर शिकंड पकड़ते हुए घसीटते हुए पैड़ी से। ये 3 बच्चे हैं जो कि मोनू, दीपक और ये मेरे ख्याल में वो पीले से बाल हैं उसके, रेलवे में है, सुखवीर उसका नाम है, जो उसका लड़का उसका भांजा। ये तीनों चारों जने आकर के इसको घसीटते हुए नीचे घसीटते हुए, मोबाइल भी खोस लिया, नीचे टूट भी गया मोबाइल, और बाकी वो मोबाइल उसका था हाथ में। और इसके नीचे आते ही इतने में औरतें रल गई जी, मेरे को भी खींचा, इनको खींच के तीनों को अंदर ठोक रहे। और हम वहाँ बात करके मैं छुड़वाने के लिए कोशिश करूँ ना, तो वो मेरे को और मेरे पोते को छोड़ें, और इन दोनों को उन्होंने दाब लिया। 3 औरतें और
3 ही बच्चे वो अंदर। औरतों को तो उन्होंने बाहर थी ना, औरतें पहले सारे जेंट्स ये वो लड़के अंदर सारे जाकर के खींच उन्होंने के इस हमको पर बाहर लेके आगे कपड़े खींचे, ये करे वो करे, बद हालत कर दी उन बच्चों में, इतना गेट के बुरा हाल बाहर है ले कि आए तो फिर ये बाहर चीखने दिखावा पुकारने उन्होंने, लगी। कोई मदद पे नहीं आया, दुनिया थी। बाहर दिखावा उन्होंने लेडीज का किया है, अंदर हम लड़कों ने खींच के बाहर लेके आए हैं, जिससे मेरे भी कपड़े फट गए थे और इसके भी कपड़े फट गए थे। अच्छा सर जी, उसके और बाद फिर में क्या हुआ जी? इस लड़की ने धक्का मार के, उसके बाद में हमें एकदम जो शोर मचाया, तो पब्लिक तो इकट्ठी हुई लेकिन दूर ही खड़ी रही उनसे। और फिर ये लड़की ने अपनी हिम्मत दिखा के ये अंदर चली गई, इन्होंने इसने कुंडा लगा लिया, पर मेरे को पूरे घसीटते हुए उन्होंने, लेडी ने भी और जेंट्स ने जो मेरे ऊपर डंडे मारे हैं, सारा नीलो नील हुई पड़ी। सबकी सब सच्चाई और सब मेरा सारा बाल, मेरी ये जो बालियां थी, मेरे सोने की चैन, वो भी मुझे नहीं पता, वो भी हमने रात को देखे, मेरे ना कान में थे ना गले में थी मेरी और चैन। इसके बाद में जैसे पुलिस आई, उन्होंने कहा कि तूने फोन कराया पुलिस को? मैंने कहा जी मैंने तो कोई फोन नहीं कराया, अपना मोबाइल दे। मैंने देखा उसमें अंदर कोई डिटेल नहीं थी, फोन भी मेरे ख्याल में नहीं किसने कराया, उन्होंने कराया होगा। पुलिस आई तो कहने लगे चलो थाने में, मेरे को पकड़ करके थाने की तरफ ले गए। ये बच्चा अभी ऊपर ही था जी। जब मैं चौक में आया, गाड़ी उनकी खड़ी थी, बैठने को तैयार हुई, इतने में इसका फोन आ गया जी। कहने लगा जी मैं भी आपके साथ हूँ दादाजी थाने में। मैं बोला तू आ जा। मैंने सोचा नहीं, जैसे ये नीचे उतरे तो इनके ऊपर वो लोग खड़े थे जी, दोनों मोनू और सुखवीर और ये जो है दीपक, उन्होंने ईंट बरसाई, मोटरसाइकिल के फ्रंट पे लगी, इसको लगी, और फिर इतने में चीख चिकार सुन के इसकी ये नीचे उतरी। इन्हें भी जैसे ही आगे चले गली के अंदर, इनको भी घसीटा, इनको मारा, नीचे गिरा दिया औरतों को। फिर इसकी लड़की जो है माँ को छटवाने आई तो ले गई जी। हाँ, आप देखो जी, मैं कहाँ तो ले गए? हाँ जी, कहाँ ले गए मारते पिटते? हमारे नहीं, चौक से आगे ही था जी, हमारी गली से आगे पार करके पूरे वहां तक 10-15 दुकान। हाँ बेटा, आपके साथ क्या किया? मास्क हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, मास्क डालो। आपके साथ क्या किया उन्होंने? सर हम ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो इन्होंने हमें वीडियो बनाते हुए देख लिया था, तो ये हमें ऊपर से घसीटते हुए नीचे लेके आए सीढ़ियों से, और 3-4 लड़के थे, उन्होंने हमारी टी शर्ट फाड़ी, हमारे ऊपर गिर गए थे, बहुत बदतमीजी करी, हमने धक्का दे के उनको पीछे किया। फिर मम्मी ने मेरे को छुड़वाया तो उनको भी पकड़ लिया, उनके भी कपड़े फाड़ दिए सारे। क्या नाम आपका? महक। आपका नाम जी? जी जसवंत सिंह है जी, उरलाना निवासी। जी उरलाना कला। ठीक, आपके मतलब उस टाइम केवल आप 4 व्यक्ति ही थे घर में, बस और कोई था ही नहीं? और था ही जी, नहीं, ना कोई छुड़वाने आने दिया, उनके डर से कोई नजदीक नहीं आया जी। इतनी मार पिटाई करी कि मारी। कब होया ये? ये इतवार को ही होया जी, 4 बजे करीब, 4:30 का टाइम। आपके पास कोई वीडियो क्लिप है उसकी? वो हमें दे दीजिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबू जी। ठीक। और अच्छा, उसके रैंप जी, क्या करें आप? रैंप जो गाड़ी निकालते हैं हम अपने घर के आगे से, तो गली में जो नाली के ऊपर रैंप बना हुआ था ना जी, वो फाली और खुद पाई लेकर के लंबे लंबे खुद पाड़े से हुए जी। उनके लिए सारी की सारी और शिकंजा भी जो गली नाली के ऊपर रखा हुआ था, जिससे हमारा पहिया क्रॉस होता था जी। हमारी गैराज में हम तो थाने में बंद कर दिए, लेकिन इन्होंने सारा का सारा उखाड़ दिया, और सारी जगह के जितनी भी थी ना ईंट सब नाली पाड़ दी जी। शिकंजे जो पंचायत के लगे थे वो भी इन्हें पाड़ दिए जी। बोलो, इतना तो जोरदार। पुलिस, आप एसपी के गए थे? हाँ जी, एसपी के गए थे। तब गए जी जब हमारी यहाँ सुनाई नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट हमने लिखवाई जी। बदतमीजी एसपी साहब तो बहुत ही बढ़िया मार कुटाई अफसर है। हमारे साथ हुई, और लेकिन मेरे बुजुर्ग, मेरे ससुर को और मेरे बेटे को अंदर कर दिया 751, और कोई उन्होंने आपको भी? हमारी कोई नहीं। अच्छा। हमारी कोई इनको, सुनाई आप दोनों नहीं। को? इन दोनों को। अच्छा। जबकि मार कुटाई हमारे साथ हुई, और बदतमीजी हमारे अंदर साथ ले हुई, गई। बेआबरू हम हुए, और इनको अरेस्ट करके रख लिया। हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि इसको चोट लगी हुई है, हमने इसके पट्टी करवाने दो। कहते हैं कोई कुछ नहीं, सुबह ही होएगी आपकी जमानत, यहाँ कोई आगे और सर जी सर ऐसा है, जब पापा एप्लीकेशन लिख रहे थे, सर पुलिस अंकल से पूछा कि क्या लिखना है, तो उन्होंने इनके मुंह पे थप्पड़ मारो, इनके बाल भी खींचे थे पुलिस थाने में जी। पुलिस अंकल ने, नरेश। और दूसरा जी, जब देख रहे हैं हम अंदर का मामला है, वो धारा लगाई नहीं। जो ज्यादा कलाई मचा रहे हैं, जो हमारे को हमला करा जानलेवा, उनको बाहर निकाल दिया जी। जबकि मैंने एसएचओ साहब से कहा, एसआई से, मगर जी ये तो दोषी थे ज्यादा, इनको क्यों छोड़ दिया? झूठ बोला है कि ये तो जी फरार है। थोड़ी देर में वही आ गए जी, इनको रोटी देने, मुलजम को, धर्मे को और जो कुलदीप को खाना देने आ गए। मैं कहला एसएचओ साहब जी आप तो कहते फरार है, ये तो यहीं थाने में आ गए ये दोनों ही, आप इनको पकड़ते क्यों नहीं? यही तो जालिमपना कराया इन्होंने, जानलेवा हमला कराया, धमकी दी, जान से मारेंगे वरना छोड़ जाओ मोहल्ले को।
छोड़ दो, हम नहीं रहने देंगे वो आपको। कहते हैं कि देखो, हमारे इतना घर हो से गया ही सर, हम- सरपंची शुरू होती है, हमारे घर ही खत्म होती है, ये चैलेंज देखो, भी हमको इतनी दे के गए हैं। जोर से- हमारा कुछ 4 भी दिन कोई- हो गए हम घर नहीं सो रहे, हम लोग के टाइम पास कर रहे हैं, कभी मतलोडा, कभी पानीपत, कभी जींद, कहीं कहीं जाके टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें धमकी दी है, अब यहाँ से छोड़ दो, ये जगह खाली कर दो, ये जगह हमारी है, यहाँ जान से मरोगे मरोगे मरोगे, हमें धमकी दी है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमें बचाया जाए, हमारे परिवार को बचाया जाए। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, वो अपनी सिफारिश से गिनाते हैं, भाई अब मेरे पास ये, इसकी सिफारिश है, मेरे पास ये है, हम किसी से नहीं डरते, जाओ जिससे होता है। सारे मोहल्ले वालों को धमका के रखा। मेरे साथ एक भाई थे जो खाते से वो मेरे साथ दे रहे थे, थोड़ा बहुत मेरे साथ चल रहे थे, मेरे घर की देख रेख करते, उनके घर भी जाके कल धमकी दिया, अगर तू इसके साथ दिखा तो तेरे परिवार को भी गाड़ी कर दिया जाएगा, वो भी दूर उठ गए। हमारे साथ कोई नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है जी, उड़लाना कला से। अच्छा जी। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, या तो हमें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो हम अपना गांव से पलायन कर देंगे, सारा सामान वहीं छोड़ के हम निकल जाएंगे कहीं तक। बहुत चीना आराम कर रखा है इन आदमियों ने, हमारा बहुत चीना आराम कर रखा है। अभी सुबह लाठी डंडे लेके खड़े हुए थे, कहने लगे जा कर रहे हैं, आगे पीछे मोटरसाइकिल लगा गया, वहां हम आ रहे थे कार में तो हमारा पीछा भी किया, दूसरे रास्ते से निकल के आए। नदी तक हमारा पीछा किया उन्होंने, जब हम आ रहे थे दूसरे तीसरे रास्ते से हम घूम के इधर आए हैं। इतना बुरा हाल कर रखा हमारा जीना। ठीक ठीक। सर जी मैं बोलूँ जी, जैसे ही हम जी सर जी चौकी में पहुँचे और SHO साहब ने ये कहा कि दरख्वास्त लिख, जबकि गुलशन नहीं आ रहा था उस टाइम तक जी, मेरे पर दबाव डाल रहे थे। मैं बोला जी मेरा गरीब आदमी हूँ, ना तो मेरे पास कोई जमानती है, ना मेरे पास कोई पैसा है, मैं दरख्वास्त नहीं लिखता। मैं इस मुकदमे में डालोगे आप, मेरी ताकत नहीं है मुकदमा लड़ने की। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर जी, 2 घंटे मैं रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन वो मेरे पे प्रेशर बना रहे थे कि दरख्वास्त लिख। आखिर मैंने हाथ जोड़ कर ये कहा जी अगर आप 10 दिन मेरे को दे दो जी, दरख्वास्त तो लिखवाओ ना, लेकिन 10 दिन दे दो कि मैं गाँव छोड़ करके अपना कहीं निकल जाऊँगा। मैंने खतरा है जी, आप पर ऐसा है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लपेटे लगा करके यहाँ लाते हैं, फिर हमारे को जूड़ बांध के 3 दिन मार पीट के, और 3 दिन पीछे फिर झगड़ा करते हैं जी, राजीनामा ले लेते हैं जान के नाल। हम सारी समझ रहे हैं, मसा ये गांव से निकालना चाहते हैं। सर हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, मैं दरख्वास्त नहीं लिखता। SHO साहब मैं सिर्फ 10 दिन आपसे मांग रहा हूँ कि मैं अपना प्रबंध कर करके यहाँ से सामान उठा करके जैसे कैसे, अगर इनको मैं घना भेड़ा लगता हूँ ना, मैं गाँव छोड़ कर यहाँ से चला जाऊँगा। साहब जी 10 दिन दे दो, 10 दिन दे दो। लेकिन 2 घंटे मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाकर आकर इसको पकड़ लिया। जब गुलशन आ गया, इसके हाथों दरख्वास्त लिखा दी, जबकि मैं दरख्वास्त देना नहीं चाहता था। फिर आगे मतलोडे में देख लो, जब जमानत की बात थी, मेरे को कह के आए हम आदमी ले जा रहे हैं, आपको आदमी ले जाने की जरूरत नहीं है, हम जमानत करा देंगे आपकी। देखो ये आदमी है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ हाथ खड़े करके जी आप आदमी क्यों नहीं बुलाते? तहसीलदार साहब भी बोले आदमी क्यों नहीं बुलाते? मैं कहा जी मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, डरते इनके नहीं आते हमारे साथ, जमानत नहीं कराते, ना कोई वहाँ से आया चल के जी। आखिर ये भरोसा दे के आया कि हम तुम्हारी साथ में करा देंगे, हम वादू आदमी ले जा रहे हैं। झूठ बोले जी, वहाँ जा करके हाथ खड़े करके जी। ये तो शुक्र हुआ मालिक ने कोई देवी भेजी जिसने मेरे को खाना खवाया, और उसने मेरी जमानत दी, वरना ये जेल में ठोकते मेरे को। वहाँ भी मैं हाथ जोड़ा था, सर जी मेरा कोई जमानती नहीं है, मेरा कोई आया नहीं है, मेरे को तो जेल में ही रहने दो, घर जाकर खतरा है मेरे को, जानकार परिवार को मारने को तैयार हो रहे थे। आप तो यहाँ हमारे को रख रहे हो, देखो जाकर हमारे घर के आगे रैंप भी पाड़ दिया उन लोगों ने जिनको कि ये लियाए नहीं है। तो इधर से हमारे घर के नज़दीक पड़ोसी हैं जी, वो उनका बाहर आकर के इतराज़ करना कि ये पाइप क्यों लगाया, और ये जो 2 कट्टे 3 धरे हैं गली में, यूँ क्यों गली क्लोज कर रखी है। मैं बोला जी गली क्लोज होती नहीं है, 2-3 कट्टों से हमारी चिनाई लग रही है, जबकि ये 3 कट्टे हम 2 दिन में 3 दिन में उठा लेंगे। ये कहते हैं ये 15 फुट ऊंचे पे ये पाइप क्यों लगा रखा है, हमारे सिर पर पानी टपकेगा। मैं बोला ये आप जो कह रहे क्या औलाद में रखा आपको? सर जी मेरे को उड़लाना कला चौकी के अंदर सारी रात चौकी के अंदर रखा, जबकि मैं 80 साल का बुजुर्ग हूँ और साथ में अमृतधारी जी। और मैंने ये भी कहा कि सर जी मेरी शरीर नहीं निकालता, जबकि मेरे को मार पड़ रही है, सारे दिन मेरे पे खूब ठुकाई हो रही है, 3-4 आदमियों ने खूब कूटा जी मेरे को, सांस आ नहीं रहा। मैं बुजुर्ग हूँ सर जी, मेरे को घर जाने दो, लेकिन नहीं मानने की गलत, यहीं रहना पड़ेगा आपको। और साथ में 16 साल का बच्चा देखो, उसको भी वहाँ सिर कूट रखे सारा, उसका कान बंद हो गया।